कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से चल रहे लंबे विवाद के बाद शनिवार को महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड लौटा दिए थे। इसके बाद रविवार को सोशल मीडिया पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई पदक या सम्मान उसके बाद। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से ज्यादा हो गई है? प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है, उसकी ऐसी निष्ठुरता देखकर पीड़ा होती है। जाहिर है कि इस मामले में पहलवान बजरंग पूनिया पहले ही अवार्ड लौटा चुके हैं। विनेश ने अवार्ड लौटाने के बाद कहा था कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये लड़ाई जारी रहेगी। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से गैंगरेप मामले में तीनों आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। तीनों ही आरोपी भाजपा आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। आरोपी कुणाल पांडे भाजपा आईटी सेल वाराणसी का महानगर संयोजक, सक्षम पटेल आईटी सेल का वाराणसी महानगर सह संयोजक, जबकि आरोपी आनंद आईटी सेल वाराणसी महानगर का कार्य समिति सदस्य है। यानी तीनों ही आरोपी भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। पुलिस ने शनिवार देर रात चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को बाइक के साथ पकड़ा था। इन तीनों ही आरोपियों के भाजपा के बड़े नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो तेजी से वायरल होने लगे हैं। इसे लेकर लोग भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। जाहिर है कि 1 नवंबर को आरोपियों ने छात्रा से गैंगरेप किया था और वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद कई दिन तक कैंपस में विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू कैंपस में छात्रा से गैंगरेप के तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात सही साबित हुई है। दरअसल अजय राय ने घटना के बाद कहा था कि इस मामले में भाजपा के लोग शामिल हैं, जिसके बाद उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया था। वहीं अब आरोपियों के भाजपा आईटी सेल से जुड़े होने की बात सामने आने पर अजय राय ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि घटना के 1 हफ्ते के भीतर ही पुलिस के सभी अधिकारियों को पता चल चुका था कि आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई। और जब विपक्ष के नेता होने के नाते मैंने आवाज उठाई तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक नारा है। मैंने उसी समय कहा था कि इस मामले में भाजपा के लोग एटा पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास यही बचा है, ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना एक तरह से इनका व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, इनका कार्यक्रम समझ लें या इनकी रणनीति समझ लें। उन्होंने 24 के चुनाव को लेकर कहा कि 2024 का चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकसभा नहीं चलाना चाहती, इनसे जनता को सावधान रहना है। यदि ये 24 में लौट कर आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि जब जनता वोट डालेगी तो भाजपा का सफाया कर देगी। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें हराएगा। साल के आखिरी दिन भी उत्तर भारत के कई राज्यों में गलन भरी ठंड बरकरार रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली सहित 7 राज्यों में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों का तापमान माइनस के भी नीचे जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार को सुबह से ही बादल छाए रहे, जिससे धूप बेअसर हो गई। मौसम विभाग ने आगामी समय में बारिश के भी आसार जता दिए हैं, जिससे दिन का तापमान भी घटेगा और गलन भरी सर्दी लोगों को और ठिठुराएगी। कोरोना अपने नए वेरिएंट JN1 के साथ एक बार फिर लोगों में दहशत फैलाए हुए है। कोरोना के इस नए सब वेरिएंट के मामले भारत समेत दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 743 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान कोरोना से 7 लोगों की मौत भी हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 केरल में सबसे ज्यादा दहशत फैलाए हुए है। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू गैंगरेप मामले में तीनों ही आरोपी भाजपा आईटी सेल से जुड़े निकले। तीनों ही आरोपियों के भाजपा के बड़े नेताओं के साथ फोटो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसका खुलासा होने पर विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देश भर की एक एक नारी देख रही है कि भाजपा नारी सम्मान के साथ
कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि आरोपियों की गिरफ्तारी शायद इसलिए देर से हुई क्योंकि आरोपी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी हैं। बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पर है। यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधते हुए लिखा कि बीजेपी के बलात्कारियों की दरिंदगी ने एक बार फिर देश को शर्मसार कर दिया। अगर आपको अपनी बेटियों को बीजेपी की दरिंदों से बचाना है तो एक बार बीजेपी को वोट देने से पहले जरूर सोचिए। साल के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संतरे का मुरब्बा बनाया, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। राहुल ने हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए लिखा कि मैं और मेरी मां मुरब्बा बनाने की कोशिश करते हुए। इस वीडियो में राहुल अपनी मां सोनिया गांधी से कहते हैं कि अगर बीजेपी के लोग चाहें तो उन्हें ये जैम मिल सकता है। इस पर सोनिया मजाकिया लहजे में कहती हैं कि वे इसे हम पर वापस फेंक देंगे। राहुल कहते हैं कि ये उनकी बहन प्रियंका की रेसिपी है। राहुल ने भी बताया कि जब वह इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तो उन्होंने बेसिक कुकिंग स्किल सीखी क्योंकि तब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। राहुल कहते हैं कि खाने को लेकर बड़ी तादाद में राजनीतिक लड़ाई हुई है। गांधी जी का भोजन के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण था, शाकाहारी, बकरी का दूध और उनके पास न्यूट्रिशनल फूड का सेट था। मेरे पास भी एक न्यूट्रिशनल फूड सेट है जो गांधी जी से थोड़ा अलग है। मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है। यहां शनिवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने सुरक्षा बलों के वाहन पर आईईडी बम से हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। जानकारियों के मुताबिक टेंगनोपाल जिले के मोरेह इलाके में उपद्रवियों ने पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस के जवानों को निशाना बनाया। पहले 2 बम विस्फोट हुए, जिसके बाद 300 से 400 राउंड गोलियां चली। वहीं रविवार को भी राज्य में हिंसा हुई। खबरों के मुताबिक कई इलाकों में सुरक्षा बलों और उपद्रवियों के बीच क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें 4 जवान घायल हो गए। यानी शनिवार से लेकर रविवार तक कुल 8 जवान घायल हो चुके हैं। शनिवार को ही इम्फाल वेस्ट में बंदूकधारियों ने एक गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी।